कल बड़े आराम से हमने मैच जीत लिया, जूही भी थी वहां पर और कॉन्फिडेंट थी। जब 175 साउथ अफ्रीका ने बनाए थे, इंडिया ने बनाए थे और बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि इंडिया मैच जीत जाएगी आसानी से। 101 रन की विक्ट्री है ना, और साउथ अफ्रीका को 75 रन पर ही हमने ढेर कर दिया। कल बहुत लोगों ने ये बात बोली यार कि जिस तरीके से पहला मैच गया है निशांत एंड जूही कि आप 4-1 तो ऑन द कार्ड है। बहुत लोगों ने तो बोल दिया कि भाई 5-0 ही हो रहा है, साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग नहीं कर पाएगी। 5-0 4-1, लेकिन बहुत सारे ने बोला है 5-0 हम जीत जाएंगे साउथ अफ्रीका से। ये बिफोर का पैकेज पहले देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं ज़रूर आपको बिफोर और आफ्टर का पैकेज दिखाऊंगा इनका, कि पहले कैसी कैसी बातें करते रहे सारे। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद सुशांत मेहता भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद विक्रांत गुप्ता भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। फिर आपने उसके बाद आफ्टर में इन सब का रोना देखना है कलेक्टिवली, यानी बड़ी बड़ी बातों का फिर किस तरह साउथ अफ्रीका ने जवाब दिया और फिर लानतें खुद अपनी टीम पर कैसे ये भेजते रहे। बॉलिंग इनके पास है नहीं। साउथ अफ्रीका का एक कोलैप्स हमने देखा है, वो उनकी हैबिट है। वनडे क्रिकेट में भी हमने वाइजैक में भी ये देखा, एक बार को लग रहा था 360 बनाएंगे, 270 ऑल आउट हो गए। तो साउथ अफ्रीका की वो चीज है। लेकिन एक तो आपने कॉलिन बॉस को बाहर किया हुआ है, दूसरा ब्रेविस का फेलियर बार बार नहीं आएगा। और साउथ अफ्रीका को रियलाइज हुआ होगा कि वो ओवर अग्रेसिव खेल गए बीच में, और उन्हें ऐसा लगा कि यार अब यहाँ से प्रेशर आ गया 4 विकेट गिरने के बाद, फिर वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। हालांकि सोचो कि सूर्या के रन नहीं है, सूर्या के शुभमन के बावजूद उसके इंडियन टीम कहीं पर हार ही नहीं रही है। मतलब बिना सूर्या और शुभमन की परफॉर्मेंस से हम जीत रहे हैं। तो मतलब इससे बड़ा मैं बोलूंगा कि एक तरीके से पॉजिटिव हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता किसी भी टीम के लिए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा मुकाबला, और पहला मुकाबला इंडियन टीम जीती, और जिस तरीके से जिस अंदाज में जीती, आपने 74 रन्स में ही सामने वाली टीम को एक तरह से ढेर कर दिया। और जितना भी आप कह लो ड्यू फैक्टर है, ये है वो है, आज मुल्लापुर में होने वाला इनफैक्ट ये मैच, जहां पर शायद ड्यू फैक्टर रहेगा, वो सब चीजें रहेंगी। लेकिन कुछ प्लेयर्स यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं आज फिर जाऊंगा और आज फिर जिताऊंगा, और कुछ प्लेयर्स सोच रहे होंगे कि यार आज तो रन आ जाएं। अब वो आज फिर जाऊंगा फिर जिताऊंगा कैन भी हार्दिक पांड्या, जिन्होंने जिस तरह की पारी पिछले मैच में खेली, और लगा ही नहीं कि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं। जिस टच में वो दिखे और जो कैरेक्टर उनका है, वो ऐसे ही जाने जाते हैं कि उनके पास वो सेल्फ बिलीव है कि हाँ मैं जिता सकता हूँ। थोड़ा वार्म अप कर लो, तिलक बनना है। तो अब शुरू होने वाला है। नितिन जी को तो कोई उम्मीद नहीं कह रहे कि भाई हार जाएंगे, पता नहीं क्यों ऐसा इनको लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि फिर से हम धज्जियां उड़ा देंगे साउथ अफ्रीका। पिछली बार जो हुआ था वैसे काफी एक्सपोज हो चुके थे वो लोग। अब आज के एक्सपेक्टेशंस हैं, टॉस होने ही वाला है। चंडीगढ़ में यूवी पाजी भी पहुंचे हुए हैं। यूवी पाजी का जो वहां पे एक स्टैंड जो है उसको इनॉग्रेट भी करा जाए। और सूर्य कुमार यादव एज यूजुअल आ चुके हैं, चेहरे पे बड़ी स्माइल। ऑलराइट, हियर गाइस, कम ऑन। तो 1.5 मिनट में टॉस हो जाएगा। तो क्या उम्मीद है जी आज आप लोगों को कुछ फाइट हो पाएगी या वन साइडेड लाइक लास्ट टाइम? नॉट एन इजी वे। वन साइडेड कौन कर रहा है? सुशांत मेहता। बाद में कल की वीडियो में तो आपने देखा होगा कैसे नकलें उतार रहा था इन्हीं सबकी जिनकी अभी तारीफें कर रहा है, बड़ा बड़ा कह कर उन्हें पुकार रहा है। सुनते जाइए जरा। नॉट एन इजी विन फॉर अस और फॉर देम। फॉर अस जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। हाँ, क्योंकि उसके पीछे का रीजन मुझे ये लगता है कि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, उनकी बैटिंग नहीं काम की थी, तो काफी चांसेस है कि इस बार वो बॉश या एक्स्ट्रा बैटर्स खिलाए। सेकेंडली हमारे बॉलर्स के लिए तैयार होके आए जी। या और हमारे जो कोटक साहब है फिलहाल हमें नहीं, कोटक साहब ये देखिए खुशियां। आज तो इनके दोस्त भी आए ना, यहाँ पे देखिए खुशियां। इंडिया का सबसे बड़ा सब खुश हैं। गौतम के बेस्ट फ्रेंड भी है। मैच से पहले खुशियां छाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे भी टॉस का कोई बहुत बड़ा फैक्टर है। सूर्य जीत गए। ओह वाह, ओह माय गॉड, सूर्या जी फाइनली टॉस जीतते हुए टॉस बोल बस। चलिए जी, बॉलिंग आ चुकी है और हम बॉलिंग कराएंगे। पिछली बार भी ये थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन आज बॉलिंग कराएंगे। देखिए 35 T20 में 28 जीता भाई। जो बात करने वाली ये है कि आपकी देखो बैटिंग इतनी डीप है। 8 नंबर पर जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा जो कि आईपीएल में 4 नंबर या 5 नंबर खेलते हैं अपनी टीम के लिए, वो इंडियन टीम में 8 नंबर पर आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो लेवरेज है ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपको बचा जाता है। आप 40 पे 3 भी हो जाओ ना, तो भी आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं मिडिल में कि वो टाइम निकाल के लास्ट में मार सकते हैं। इन 3 निकम्मों को नहीं हटाओगे। अब देखते हैं आफ्टर में। पहले जो बड़ी बड़ी बातें आपने देखी, अब आफ्टर का देखते हैं क्या कुछ कहते हैं हमारे गोदी मीडिया के एंकर्स। तो T20 सीरीज भी हार जाओगे, T20 वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाओगे। इन 3 निकम्मों को जब हटाओगे तभी टीम इंडिया को बचा पाओगे। जी हां, 3 निकम्मे ऐसे हैं जो लगातार फ्लॉप हैं, लेकिन लगातार आप उनको खिला रहे हैं। आप अभी बाइलेटरल सीरीज तो फिर भी बीते काफी समय से जीत जा रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि तब बड़े मैचेस होंगे, बड़ी टीमें सामने होंगी। बाइलेटरल सीरीज में कोई प्रेशर नहीं होता है, तब आप पर आईसीसी इवेंट का प्रेशर होगा। और ये खिलाड़ी जो अभी फिसड्डी हैं, अभी फ्लॉप हो जा रहे हैं, ये उस बड़े इवेंट का प्रेशर कहां झेल पाएंगे? कौन कौन से ये 3 खिलाड़ी हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला खिलाड़ी है शुभमन गिल। बीते 14 T20 से लगातार फ्लॉप है। शुभमन गिल दी प्रिंस, जिसे प्रिंस कहते हैं, ये जिसे रिप्लेसमेंट ऑफ विराट कोहली कहते हैं, जिसे नया सुपरस्टार जनरेशन टैलेंट कहते हैं। पर्ची कल तो खुद सुशांत मेहता ने कह दिया था कि सबसे बड़ी पर्ची है शुभमन गिल।
बीते 14 टी20 में शुभमन गिल ने लगभग कुछ 23 की औसत से रन बनाए हैं। बहुत घटिया बल्लेबाजी की है, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा घटिया बल्लेबाजी है कि 14 टी20 में बीते शुभमन गिल का एक भी 50 नहीं है, और आप यार उस बल्लेबाज को संजू सैमसन से ऊपर खिला रहे हैं। स्कोर तो चले 213 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, तब तक ये लग रहा था कि यार दिसंबर में वहां पर ओस इतनी गिरती है चंडीगढ़ में, साबुन की टिक्की बन जाएगी, विकेट तो अच्छा था ही, इंडिया चेज कर देगा। लेकिन अगर आप पिछला मैच याद करें जो इंडिया जीता था 101 रनों से, आई थिंक उस मैच ने ना हमें एक तस्वीर दिखाई थी और शायद हमें दिखी नहीं। हमारे खुद की मेंटल फॉग थी, हमें लगा यार 101 रन से इंडिया जीता मैच, ये 214 तो ऐसे 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 चेज हो जाएंगे। उस मैच की बैटिंग और इस मैच की बैटिंग में फर्क नहीं था। वहां आपको हार्दिक पांड्या ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक खेल के 175 तक पहुंचा दिया, और फिर साउथ अफ्रीका ने पता नहीं क्या किया था, 74 आउट हो गए। मुझे समझ ही नहीं आया उस दिन, पर हम जीत गए 101 रन से। लेकिन आज दोस्तों ये हुआ कि आपने 162 रन बना तो दिए, कहने को आप सिर्फ 51 रनों से हारे हो। लेकिन आज बात मैं इस मैच की नहीं करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी जब जुड़े तो कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए कि ये हार आपको कितनी चुभ रही है। ऐसे खेलोगे तो वर्ल्ड कप तो नहीं जीतोगे। यार ये वही फॉर्मेट है जो हमें लग रहा था कि इंडिया जबरदस्त टीम है, एक T20 और एक वनडे। शायद इन दोनों फॉर्मेट्स में ना इंडिया को दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज ये ऐसे फॉर्मेट्स थे जहां पर आपके पास व्हाइट बॉल के धुरंधर आ चुके थे। हमें तो लग रहा था टेस्ट क्रिकेट में क्या होगा, फिर इंग्लैंड में हमने वो सीरीज ड्रॉ की, वहां भी लगा वाह यार बहुत जबरदस्त है टेस्ट क्रिकेट। अब टेस्ट क्रिकेट में हमारी पोल खुल गई। मैं आपको एक बात बताऊं, वनडे क्रिकेट में भी ना रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आपकी पोल खुलने से बचा दिया आपको। खत्म हो गया जी मैच, 162 पर आप ऑल आउट हो चुके हैं। 214 आप चेस करने उतरे थे। साउथ अफ्रीका ने 50 रन के मार्जिन से ऑलमोस्ट आपको हरा दिया यहाँ पे। ऑलमोस्ट क्या 50 से ज्यादा रन से आप 100 रन से आपने रहा था, चौड़े हो रहे थे। गर्मी ज़्यादा लगी थी, जैकेट भी उतार दी इसने। अब सुनेगा इसका जो पहले मैंने आपको बताया उससे 180 डिग्री क्या कुछ कह रहे हैं जीजी के बारे में, यानी गौतम गंभीर के बारे में, जो उनका साथ कोच है उसके बारे में, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, जिनके बारे में पहले कह रहे थे कि ये तो ना खेल कर भी टीम को जितवा देते हैं, ना अच्छा परफॉर्म करके भी जितवा देते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चेज में आपको 50 से ज्यादा के मार्जिन से हरा दिया है, और शक्लें आपकी जो है वो देखने लायक हैं इस वक्त। वहां पे शिखी हो जाए, चाहे जीजी हो जाए, चाहे सूर्या हो, चाहे शुभमन हो, आपकी हालत और एक पैसे का आज की तारीख में हमारी T20 टीम पर भी भरोसा नहीं है। बार बार आप बच जाते थे, कभी पाकिस्तानी मिल गए, कभी बांग्लादेशी मिल गया, कभी कोई मिलेगा, कभी हेजलवुड नहीं है, कभी कोई नहीं है। ऐसा है ना। साउथ अफ्रीका आई है वहां पर और आपकी हालत आपके जो आज कोच साहब थे ना, जो चिल्ला रहे थे पहले, जब ठीक है अर्शदीप ने एक दो वाइड कर दी, वहां पे चिल्ला रहा है जैसे कैमरा है, तो कभी शिकी को पकड़ ले, hey Shiki, tell me what's going on, come on Shiki, नारे दिल परदेसी नो, थाने नित्ता रोना पैजुका, hey वो करे जा रहा वहां बैठ के सबको सिखा रहा है, hey यार बना तेरा जोगी तेरा जोगन बनना पैजुका, वो करे जा रहा वहां पे बैठ के हर बॉल पे। सूर्य देख रहा है, yeah alright, yeah okay okay coach okay relax yeah, I'm 25, I'm सूर्य, yeah सूर्य की हालत देख लें आप, टीचर हाल हो गए। 2025 में सबसे बुरा खेला कौन? सूर्य कुमार यादव, yeah alright, Rambo 15 is here, सूर्य guys, I'm सूर्य, hey रन बनाऊंगा 5, इंटरव्यू करूंगा 15, जय माता दी, come on guys, जय हिंद, वंदे मातरम, to hell with batting, come on अभिषेक, you do it। जब से सूर्य कुमार यादव ने पनौती नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया था ना आपने एक इंटरव्यू में कि जीत तो उसकी वजह से हुई है जी, हम जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसी की वजह से जीते हैं, हम एशिया कप जीते हैं उसकी वजह से जीते हैं, उसके बाद से उसका 10 रन से ऊपर ही नहीं जा सकता, सिंगल डिजिट में खेल रहा है। तिलक come on, ये कर रहा वो यहाँ पे आके। दूसरे T20 में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, कौन कौन रहे हार के 5 गुनहगार, इस पर जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार किसकी वजह से हम दूसरा T20 हार गए। पहला T20 हमने एक तरफा तरीके से जीता था, लेकिन दूसरे T20 में हम पहली ही गेंद से ऐसा लग रहा था कि मैच में पिछड़े हुए। पहले गेंदबाजी की तो शुरुआती ओवर से ही हम पर रन पड़ रहे थे और लगातार आखिरी ओवर तक पड़ते रहे, और अफ्रीका ने देखते ही देखते बोर्ड पर 210 से भी ज्यादा रन ठोक दिए। और उसके बाद जब हमारी सो कॉल्ड बल्लेबाजी आई, दुनिया की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप, तो वहां पर भी वही ढाक के 3 पार, वही साइकिल स्टैंड, एक आया राम गया राम, एक को गिराओ सब गिरते जाते हैं। शुरुआती 20 रन पे हमारे 3 विकेट हो गए, वहीं पर मैच खत्म हो गया था। 200 से ज्यादा रन चाहिए होते हैं, तो शुरुआत में आपको लगभग 40-50 रन चाहिए होते हैं शुरुआती 3-4 ओवर में, ताकि एक मोमेंटम सेट हो जाए, विकेट नहीं गिरने होते हैं। यहाँ तो आपने 3 विकेट अपनी शुरुआत में ही गिरा दी, तो मैच वहीं खत्म हो गया था। T20 में फिलहाल स्कोर 1-1 है। आप कहेंगे इतना पैनिक तो नहीं करना चाहिए, नहीं करते, जाइए आप। पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तुम लोग कह रहे थे 5-0, ज्यादा से ज्यादा 4-1, यानी एक आध मैच ही साउथ अफ्रीका जीतेगा, और साउथ अफ्रीका ने दूसरा मैच जीत लिया। और अल्लाह करे साउथ अफ्रीका सीरीज जीत जाए, फिर तुम लोगों के जो बड़े बॉल है ना, उनको मैं वो नंगा करूंगा ना, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। कहते हैं तो आज हम पैनिक नहीं करेंगे, आप कहते हैं तो हम इस मैच को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर आंख बंद करके बैठे रहे तो तीसरा, चौथा और 5वां मैच कब आएगा, कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। फरवरी का महीना आएगा और यह ना हो कि हम ये कह रहे हो कि हमारे हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया। तो सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारे कार्टून मैंने आज आपको दिखा दिए,
किस कार्टून का रोना ज़्यादा अच्छा लगा या किस कार्टून की बढ़कें ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।